क्राइम टाइम में बात एक ऐसी खबर की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप हैरान रह जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि कैसे एक महिला पर हमला कर दिया जाता है। मामला मध्य प्रदेश के खंडवा का है, जहां एक बीजेपी नेता का रिश्तेदार महिला के घर में घुसता है, उसके साथ दरिंदगी की हदों को पार करने की कोशिश करता है और उसमें जब सफल नहीं होता तो उस पर चाकू से हमला कर फरार हो जाता है। आखिर कैसे इस हैवानियत को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। बीजेपी नेता के भतीजे की दरिंदगी, महिला से छेड़छाड़ की कोशिश, नाकाम होने पर क्रूरता की हद पार। खंडवा का पंधाना इलाका, रात का वक्त था। चारों तरफ शांति छाई हुई थी। लोग काम से लौट रहे थे। एक युवक भी घर आता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके आने से पहले ही जुर्म दस्तक दे चुका है। युवक जैसे ही घर की चौखट पर पहुंचा, उसकी पत्नी की चीखों ने हैरान कर दिया। घर में मौजूद उसकी पत्नी चीख रही थी, दर्द से चिल्ला रही थी। युवक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सवाल यही था कि आखिर घर के अंदर हुआ क्या है। और जैसे कि वो घर में घुसने की कोशिश करता है, एक बदमाश भागता हुआ आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा था, हाथ में चाकू था और चाकू खून से सना हुआ था। युवक उसे पकड़ता है, लेकिन वो छूट कर भाग जाता है। और जब युवक घर के अंदर दाखिल होता है तो पत्नी की हालत देखकर उसकी रूह कांप उठती है। क्योंकि घर के अंदर दरिंदगी का ऐसा खेल हुआ था जिसे बयां करना भी मुश्किल होता है। क्योंकि महिला के शरीर पर चाकू के निशान थे और उस हैवान ने महिला का स्तन काट दिया था। आखिर रात के अंधेरे में उस घर के अंदर क्या हुआ था? कौन था वो शख्स जो हाथ में चाकू लेकर घर से बाहर निकला और भाग गया? आखिर उस महिला के साथ क्या किया गया था? आखिर उस महिला के साथ इतनी क्रूरता क्यों की गई? युवक तत्काल अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराता है और उसके जहन में भी कई तरह के सवाल गूंज रहे थे। और जब घायल पत्नी से उसने बात की तो सामने आई हैवानियत की ऐसी कहानी कि उसके होश उड़ गए। क्योंकि महिला के साथ दरिंदगी करने वाला एक बीजेपी नेता का भतीजा था। बीजेपी मंडल अध्यक्ष जितेंद्र पटेल का भतीजा आकाश पटेल शराब के नशे में घर घुस आता है। महिला उस वक्त घर में अकेली थी। आकाश पटेल उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। महिला विरोध करती है, लेकिन सत्ता और शराब के नशे में चूर आकाश पटेल को यह नागवार गुजरा। वो गुस्से में हैवान बन जाता है और फिर घर में रखे हुए सब्जी काटने के चाकू से उस महिला पर वार कर देता है। महिला के पेट में चाकू लगता है, लेकिन वो दरिंदा यही नहीं रुकता, बल्कि महिला के सीने पर चाकू से हमला कर देता है, जिससे उसका स्तन कट जाता है। भैया मेरी मिसेज को चाकू मार दिया था। घर में घुस गया था आकाश पटेल, आकाश नाम का लड़का था। पिताजी का नाम नरेन है, नरेन पटेल। तो मैं गाड़ी पे गया हुआ था, तो घर में आके घुस गया और मिसेज के साथ में हाथापाई करी उसने, गलत संबंध बनाने के लिए। और जैसे मैं घर में आया तो उसने मेरे को मारने की जगह उसको मार के भाग गया बाहर। महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती थी और उसका पति न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। मामला बीजेपी नेता से जुड़ा हुआ था, लिहाजा एफआईआर तक नहीं लिखी गई। पीड़िता के पति का कहना है
कि पुलिस बीजेपी नेता के दबाव में है, उसे यहां से वहां भटकाया जा रहा है। 5 दिन बीतने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसने एसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। वैसे मिसेस को लेके बोरगा चौकी पहुंचा। बोरगा चौकी पहुंचने के बाद में वहाँ बोला तो उन्होंने बोला कि तुम खंडवा चले जाओ, वहाँ से तुम्हारी रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी थाने चौकी में। मैंने यहाँ के ला के भर्ती कर दिया। मेरी मिसेस को स्थिति बहुत गंभीर है और 2 चोटें आई है और अभी जांच उन भी चल रही है। अभी कोई पता नहीं, पक्का बता नहीं सकते क्या होने वाला है। तो उनके हिसाब से कोई कार्रवाई भी नहीं मेरी हो रही है और आज मेरे को 6 दिन हो गए और मतलब मेरी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, रिपोर्ट भी नहीं वहाँ पे गई है। क्या पुलिस वाकई में बीजेपी नेता के दबाव में थी? आखिर 6 दिन तक पीड़िता की गुहार क्यों नहीं सुनी गई? कि आरोपी रुतबे का गलत फायदा उठाकर खुलेआम घूम रहा था। मामला जब तूल पकड़ने लगा तो मंडल अध्यक्ष जितेंद्र पटेल ने वीडियो जारी कर घटना की निंदा की और आरोपी से कोई संबंध न होने की बात कहते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। क्या है भाजपा का और उसके बाद में मंडल अध्यक्ष है बोरगांव का जितेंद्र पटेल। तो उनकी वजह से ये सब काम वो दबा हुआ है और हम गरीब आदमी हम क्या करें, परेशान है, कुछ भी नहीं कर सकते। मिसेज भी मेरी डर के मारे पड़ी हुई है, उसकी स्थिति बहुत गंभीर है। पुलिस मैंने एसपी में वहाँ एसपी कार्यालय में दिया था एक लेटर, जब जाके पुलिस यहाँ पे आई है ना तो इतने दिन का भी कुछ भी नहीं हुआ। मैं बैठा और वो गाँव में खुलेआम घूम रहा है और बोल रहा है कि मेरा कुछ कोई नहीं कर सकता है। धीरे धीरे 6 दिन बीत गए थे। महिला तड़प रही थी, पति न्याय के इंतजार में था। मामला अब सुर्खियों में आ चुका था। बीजेपी नेता के भतीजे की खौफनाक करतूत पूरे इलाके में फैल चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। अस्पताल पहुंचकर महिला के बयान लिए और आरोपी आकाश पटेल को गिरफ्तार कर लिया। हॉस्पिटल से उस तहरीर भेजी गई थी थाना बोरगांव, चौकी बोरगांव पे, जहां कल जब संज्ञान में ये बात आई हम लोगों के तो तत्काल चौकी प्रभारी और अन्य अधिकारियों को भेजा गया। बातचीत के बाद महिला ने गांव के ही एक आकाश नाम के लड़के के ऊपर आरोप लगाया था कि उसके द्वारा उसको अकेला देख के घर में उसके साथ छेड़खानी का प्रयास किया गया और साथ ही उसके साथ घर में रखे हुए सब्जी काटने वाले चाकू से भी कुछ हमला किया गया, जिससे उसको एक सुपरफिशियल चोट भी आई थी। इस प्रकरण में एक छेड़खानी और मारपीट का मामला कायम करके आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। महिला के साथ दरिंदगी और क्रूरता की हद पार करने वाला बीजेपी नेता का भतीजा अब सलाखों के पीछे है। लेकिन सवाल यही कि आखिर पुलिस ने मामला दर्ज करने में इतनी देरी क्यों लगाई? क्या पुलिस बीजेपी नेता के दबाव में थी? क्या पुलिस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही थी? क्या पीड़ित महिला को इंसाफ मिलेगा? क्या उस कैवान को सख्त सजा मिलेगी जिसने एक महिला की इज्जत लूटने की कोशिश की और नाकाम होने पर ऐसा जख्म दिया जो शायद ही कभी भर पाए? अब उसे सिर्फ इंसाफ की उम्मीद है, लेकिन भरोसा कम, क्योंकि ऐसा न हो कि जिस तरह पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी की, ठीक वैसे ही न्याय दिलाने में देरी न कर दे, क्योंकि मामला एक रसूखदार के भतीजे से जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।